अन युन ने नहाना खत्म किया। वह हैरान हुआ जब उसने देखा कि हमेशा संकोची कपड़े पहनने वाली उसकी यांत्रिक गृह सहायिका ने आज कामुक लिबास पहन लिया है। वह खुद कपड़े उतारे, मानो वह पुरुष की पत्नी के लिए तड़प कम करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। उसने जल्दी निकलने की कोशिश की और उसे यह भी महसूस नहीं हुआ कि सामने वाली की आंखों में कितनी शिकायत थी। बाद में उसने बस यही सोचा कि शायद यांत्रिक नौकरानी ताई जिंग ने कुछ गैर जरूरी प्रोग्राम शुरू कर दिए होंगे। आखिरकार जब वह थके शरीर को घसीटते हुए घर आता तो घर हमेशा साफ सुथरा होता और गर्म खाना तैयार रहता। उन्हें आराम की आवश्यकता नहीं थी और वे दिन रात बच्चों की देखभाल कर सकते थे। एक बार बड़ी बेटी एला अलमारी से स्नैक्स लेने के लिए चुपके से कुर्सी पर चढ़ गई, लेकिन उसने नहीं देखा कि कुर्सी पहले से हिल रही थी। जब निक ने बेटी की चीख सुनी, वह जल्दी से दौड़कर उसके पास गया। उसने देखा कि बेटी सुरक्षित थी और यांत्रिक नानी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। इसके बजाय कांच से उसकी जांघ पर चोट लगी। ताजे खून की धार उसके स्कर्ट के किनारे से बह रही थी, जिससे निक असहज हो गया। उसने चुपचाप अपनी पत्नी मैगी के कपड़े उठाए ताकि उन्हें यांत्रिक नौकरानी एलिस को पहना सके। कमरे में दाखिल होते ही उसने एक दृश्य देखा जिससे उसका दिल तेज धड़कने लगा। एलिस बिना झिझक कामुक अंतर्वस्त्र पहने थी और घाव पर पट्टी चिपका रही थी। यह देखकर निक का मन डगमगा गया। पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसने अपनी मर्दानगी नहीं जानी थी, फिर भी संयम रखते हुए पूछा कि क्या उसे फैक्ट्री में मरम्मत के लिए भेजना है। निक की बात सुनकर एलिस ने पट्टी हटा दी और जानबूझकर अपनी त्वचा दिखाते हुए इशारा किया कि उसका घाव ठीक हो चुका है। इसी दौरान निक को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा जैसे एलिस कभी जानबूझकर कभी अनजाने में उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। एक रात जब निक क्लासिक फिल्म कैसाब्लांका देख रहा था, एलिस फिल्म से जुड़े डेटा को बोलकर बता देती है। निक ने उसे ये जानकारी डिलीट करने और फिल्म को सिर्फ दर्शक की तरह देखने के लिए कहा। इस प्रक्रिया के बाद एलिस में अप्रत्याशित बदलाव आ गया। अब एलिस को निक की पत्नी से जलन होने लगी। एक दिन जब